Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams. और maths के लिए जो है हमने वेक्टर अलजेब्रा ठीक है क्विक रिवीजन जो है उसकी एक वीडियो में कर ली थी. तो आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं. जो 2016 का पेपर है एंड 17 का पेपर है, जो उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं. तो 2016 में जो है 47th क्वेश्चन आया था, विच इज़ if A cross B modulus is equal to A modulus B modulus then angle between A and B is. ठीक है, तो A and B के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे. तो देखो A क्रॉस B मॉडलस इज इक्वल टू ए बी क्वेश्चन में गिवन है. A क्रॉस B किसके इक्वल होता है? A मॉडलस B मॉडलस साइन थीटा. पता है हमें ये, ठीक है. तो हम A क्रॉस B की जगह पे A मॉडलस B मॉडलस साइन थीटा लिख सकते हैं. और यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए मॉडल्स बी मॉडल्स दोनों तरफ कैंसिल हो गया. साइन थीटा जो है 1 के इक्वल आ गया एंड वी नो थीटा साइन थीटा कब 1 होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2. सो करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या बनी? π/2. सो नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, विच इज़ इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर नल वेक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. तो हमें यहाँ पे ए बी सी क्या दिए हैं? यूनिट वेक्टर्स. इसका मतलब क्या हुआ? जो उनके मॉडल्स हैं वो होंगे 1, मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का. सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों के मॉडल्स किसके इक्वल होंगे? 1 के. और हमें क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो वी विल मेक यूज़ ऑफ दिस कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इट मीन्स इसका मॉडल्स भी 0 होगा, इट मीन्स इसका स्क्वायर भी 0 होगा. सो इस तरीके से आपने स्टेप्स लेने हैं यहाँ पे. इसके स्क्वायर को जो है एक्सपैंड करना आपको आना चाहिए. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है, इस तरीके से है ये फार्मूला, है ये वेक्टर की फॉर्म है यहाँ पे. सो ए मॉडल्स स्क्वायर प्लस बी मॉडल्स स्क्वायर प्लस सी मॉडल्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या होगा यहाँ पे? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. अब ये हमें ए मॉडल्स बी मॉडल्स सी मॉडल्स की वैल्यू दी है 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे क्या गया 2. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. तो अल्टीमेटली हमारे पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किसके इक्वल आ गया? -3/2 के. तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय द वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एस. ठीक है, तो एरिया ऑफ द जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. और वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे हम? तो मैं डायगोनल दे दिए हैं d1 एंड d2. एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2. तो यहाँ पे हर चीज़ का मतलब है प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा. तो यहाँ पे हम दोनों डायगोनल्स का जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. आई कैप जे कैप के कैप लिखा यहाँ पे 3 1 -2 1 -3 4. क्रॉस प्रोडक्ट जब आप सॉल्व कर लोगे वो आ जाएगा इक्वल टू -2 आई कैप -14 जे कैप -10 के कैप. लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका मॉडुलस कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. इस तरीके से ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 300. तो फाइनली जो बिकॉज यहाँ पे 1/2 भी था तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 300 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3. इस क्वेश्चन में जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि है मीन्स जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट सी और बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बी, फिर माइनस साइन लगाना आपने. सी आ जाएगा पहले और उसके बाद क्या आ जाएगा? ए डॉट बी. सो इस तरीके से जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिखते हैं. सिमिलरली आप बी क्रॉस सी क्रॉस ए के लिए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी के लिए भी लिख लोगे इस फार्मूला को. सो जो हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसमें अब जो है जो भी फार्मूला की हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उन सब वैल्यूज़ को जो है आप पुट कर दो. यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है. इट मीन्स ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल है, बी डॉट सी जो है वो सी डॉट बी के इक्वल है, ए डॉट सी जो है वो सी डॉट ए के इक्वल है. जब जैसे आप ये पुट करोगे तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं कुछ टर्म्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली जो है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0. तो नेक्स्ट है जो यहाँ पे 2017 के ये क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन नंबर 62 जो पेपर में आया था, देखो वो है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 -3 -2 b इज़ इक्वल टू 2 -1 -4 देन यूनिट वेक्टर ए बी क्या होगा? ठीक है, हमें वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे.
सो यूनिट वेक्टर ए बी की बात है, मीन्स हमें ए दिया है बी दिया है, उसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लो आप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए बी माइनस ए, ठीक है। तो b माइनस ए जब हमने किया तो ए बी वैक्टर किसके इक्वल आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर में हम सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी वैक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और ए बी का मॉडुलस क्या है, मीन्स मैग्नीट्यूड क्या है। आई कैप का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, जे का कॉफिशेंट है 2 का स्क्वायर, के कैप का कॉफिशेंट है -2 का स्क्वायर। सो इस तरीके से जो है हमें ए बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 3 एंड अल्टीमेटली फार्मूला में जो है पुट कर दो। सो यूनिट वेक्टर ए बी किसके इक्वल आ गया, 1/3 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 63 है, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी देन साइन थीटा इज़ इक्वल टू, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स हैं दिए हमें ए एंड बी, साइन थीटा पूछा है किसके इक्वल होगा। यहाँ पे हमें पता है जो साइन थीटा है वो कब इन्वॉल्व होता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट वाली ही होगी, बट लेट्स सी हाउ। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला हो यूनिट वेक्टर तो एकदम से ध्यान में रखना कि जो उनका मॉड होता है, मॉडुलस जो है उनका दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए मॉड इज़ इक्वल टू एंड बी मॉड इज़ इक्वल टू 1, वो हो गया। अब साइन थीटा एंगल कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। सो ए क्रॉस बी इसके जो है दैट इज़ इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जो है बी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जहाँ पे एंड साइन थीटा। अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं दैट्स वाई इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 आ गया, हेंस साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी वाली ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके पेपर में आया हुआ है, दैट इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर स्मॉल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, P divides AB in the ratio 3:1, Q is the midpoint of AP, the position vector of Q is। तो पोजिशन वेक्टर वाले फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, तो वही फार्मूला यूज़ करके ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, उन्होंने बोला है यहाँ पे ए बी, ठीक है 2 वेक्टर्स, P जो है वो क्या डिवाइड कर रहा है इसको 3:1 पे। तो यहाँ पे जो Q है ए पी का मिड पॉइंट, और Q का जो है उन्होंने हमें बोला पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले जो है हमें A तो पता ही है, A का पोजीशन वेक्टर A है, P का हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा Q को निकालने के लिए। सो P क्या कर रहा है यहाँ पे, A B को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। पोजीशन वेक्टर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। यहाँ पे m क्या है 3, n क्या है 1, a एंड b तो वही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो p है उसका पोजीशन वेक्टर आ गया इक्वल टू 3b प्लस a अपॉन 4, ठीक है। तो p का डन हो गया, a का हमें पता ही है कि a है। अब q जो है, q उन्होंने बोला मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है हमें पता ही है इन द इक्वल रेशियो जो है उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो अगर Q इसका मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशो में इसको डिवाइड कर रहा होगा AP को। तो यहाँ पे हमारे पास M भी 1 आ गया, N भी यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 इंटू B मतलब P का पोजीशन वेक्टर भी हमने निकाला कितना है 3B प्लस A/4 प्लस A के साथ 1 आ गया बाय 1 + 1 क्या आ गया 2। हेंस जब आप इसको सॉल्व कर लोगे इट विल बी इक्वल टू 5A प्लस 3B/8 विच इज़ ऑप्शन B, ठीक है। ईजी क्वेश्चन। जहाँ 2016 के पेपर में जो है 4 क्वेश्चंस आए थे वेक्टर अलजेब्रा में से, यहाँ पे जो है 2017 के पेपर में 7 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यू कैन सी इट ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज वेटेज, ठीक है। तो 65th क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। इफ़ u वेक्टर v वेक्टर एंड w वेक्टर आर वेक्टर्स सच दैट u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0 वेक्टर विच इज़ नल वेक्टर। u का मैग्नीट्यूड हमें 3 दिया है, v का 4, w का 5 एंड यू हैव टू फाइंड आउट u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u। समवट सिमिलर जो हमने 2016 का क्वेश्चन सॉल्व किया था उस जैसा ही क्वेश्चन है ये भी। क्या है u v w वेक्टर्स हैं, u v w का जो है मैग्नीट्यूड दे दिया हुआ है और u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u को हमने फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या गिवन है, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0।
अगर ये ज़ीरो है तो मीन्स इसका मॉडलस भी ज़ीरो होगा, अगर मॉडलस ज़ीरो है मीन्स स्क्वायर भी ज़ीरो होगा, सेम स्टेप्स वही वाले। तो अब इसको हमने एक्सपैंड कर देना है, दैट इज़ ए मॉडलस का स्क्वायर प्लस बी मॉडलस का स्क्वायर प्लस सी मॉडलस का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ठीक है, अब फार्मूला में हमारे पास वैल्यू है, u मैग्नीट्यूड हमें दिया है 3, v का मैग्नीट्यूड दिया है 4, w का मैग्नीट्यूड दिया है 5, पुट कर दिया यहाँ पे, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, इस तरीके से जो है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे देन u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u किसके इक्वल आ जाएगा -25। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना कि इस तरीके से जब भी आपको u प्लस v प्लस w वाली कंडीशन दी तो आप उसको फार्मूला के फॉर्म में जो ले जाओ एंड फार्मूला को एक्सपैंड कर दो एंड अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 जो है, इफ़ a b and c आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 2a माइनस b 2b माइनस c 2c माइनस a इज़ इक्वल टू, कोप्लेनर इसको अंडरलाइन कर लेना, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने हमने किया था ये, जब मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाई है वेक्टर अलजेब्रा की तो वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की इस पॉइंट को डिस्कस किया था। हमें यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी के थ्रू पता ही है कि जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं उनके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, जो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। यू कैन वेरीफाई इट, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है, आपको टाइम वहाँ पे वेस्ट करना है तो आप इसको कर भी सकते हो, लाइक a क्रॉस b डॉट c करके इसको सॉल्व कर लेना, तब भी आंसर ज़ीरो ही आएगा। बट प्रॉपर्टी याद कर लो दैट कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। अगर यहाँ पे कोलिनियर और पैरेलल होते वेक्टर्स तब भी आंसर ज़ीरो ही होना था। क्वेश्चन नंबर 67 है, इफ़ a and b आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यही ध्यान कर लेना पहले, यूनिट वेक्टर्स हैं ये, एंड थीटा इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम देन मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज़। ठीक है, मॉडुलस ऑफ a माइनस b के लिए ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस b मॉडुलस का स्क्वायर कर लेंगे एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो a माइनस b मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम लिख सकते हैं a मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। अब ये क्या है, a एंड b यूनिट वेक्टर्स, सो यहाँ पे 1 + 1 आ गया, माइनस 2 यहाँ पे आ गया। अब a डॉट b है, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। सो a डॉट b किसके इक्वल होगा, यहाँ पे a मॉडुलस b मॉडुलस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सेम थिंग, यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 1 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या रह गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है, या हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। अब 2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमारे पास जो a माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर है वो आ गया इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का मॉडुलस, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, साइन थीटा बाय 2। सो अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर 2 साइन थीटा बाय 2। ठीक है, आपको पता चल गया, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो a माइनस बी या u प्लस v प्लस w ज़ीरो ऐसी कंडीशंस दी हों तो आप उनको जो है फार्मूलाज में कन्वर्ट कीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए उन क्वेश्चंस को। सो लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ था 68 है, द प्रोजेक्शन ऑफ a इज़ इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप ऑन b इज़ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज़। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे a ऑन b की। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का मैंने फार्मूला आपको बताया था क्या होता है, a ऑन b होता चाहे यहाँ पे b ऑन a होता, जो न्यूमरेटर में टर्म है वो a डॉट b ही होनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑन b था इट मीन्स डिनोमिनेटर में b का मॉडुलस है, अगर यहाँ पे ऑन a होता मीन्स b ऑन a, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a का मॉडुलस होना था। सो क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a डॉट b अपॉन b का मॉडुलस। ठीक है, तो a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, a डॉट b आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिकॉज हमें पता है तो सिर्फ i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k वाली टर्म्स ही रहेंगी, रेस्ट सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3 × 2 6, 3 × -1 -3, 5 × 1 5। ठीक है, अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉरी क्या है, यहाँ पे मॉडुलस है। ठीक है, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, b का 2 का स्क्वायर
यहाँ पे आ गया, एंड जे के साथ क्या है 3 का स्क्वायर, एंड के के साथ यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, सो अल्टीमेटली इट इज़ इक्वल टू 8/√14। तो इस तरीके से जो है हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 2016 के पेपर में जो 4 क्वेश्चंस थे, 2017 में जो 7 क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर हम पेपर उसको एनालाइज करें तो पेपर हर टॉपिक से आया हुआ है। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको पता चल ही गया कि आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है 2 वीडियोस और करेंगे हम वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर, जिसमें जो है हम इन्हीं टॉपिक्स के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।